प्रॉब्लम्स अगर हमारी लाइफ का हिस्सा हैं, तो परेशानियों से पार पाना भी हमारे ही हाथ में है। और बुरे वक्त में इंसान किस तरीके का व्यवहार करता है, उससे निर्धारित होता है कि आप परेशानियों से पार जाकर कामयाबियों को पा सकोगे या नहीं। तो आइए आज यही जानते हैं कि क्या करें, कैसे करें कि कामयाबियां खुद चलकर हमारे पीछे आए और बुरा वक्त जिसे हम कहते हैं वो गुजर जाए बिना कुछ ज्यादा डैमेज किए हुए। क्योंकि बहुत बार बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है अपना उत्साह बनाए रखना। एक दिन पूरा जोश, फुल ऑन हाई मोटिवेशन में, और अगले दिन फिर लो, मोरल डाउन। कोई ना कोई ऐसी बात हो गई कि आप अपनी उस खुशी को, संतुष्टि को संभाल नहीं सके, बरकरार नहीं रख सके। और अब आप हमेशा थोड़ी मेरी वीडियो देखते रहेंगे हर समय अपने आप को चार्ज करने के लिए। वैसे देखोगे तो अच्छा रहेगा, कोई ना कोई मोती आपके हाथ लग ही जाएगा। वैसे एक बात कहूं, हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण के नहीं आती। उनका आना इशारा होता है कि हमारे जीवन में अब कुछ बदलना चाहिए। और ऐसे में हम क्या बदल सकते हैं, ये जरा विचार करने की बात है। हम उस परिस्थिति को बदल सकते हैं या अपने आप को बदल सकते हैं। साथियों, मैं लाइफ कोच सरस कमल, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता हूं। मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने के लिए आप दिए गए नंबरों पर और हमारी वेबसाइट sambhavhealer.com पर संपर्क कर सकते हैं। और आपको इस चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं, ये वीडियो पसंद आ रही है, तो आप इन्हें लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको सबसे पहले एक वाकया सुनाता हूं, और आपने भी जरूर अपने आसपास कहीं ना कहीं ये इस तरीके का किस्सा देखा होगा, सुना होगा, या हो सकता है कि आप इस दौर से गुजर रहे हों। अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं तो भी बताइएगा, या आपने इस तरीके की कोई बात सुनी है तो भी जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और अंत तक जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ, क्योंकि आपको पता चलेगा कि इन परिस्थितियों के लिए किस तरह से एडवांस होपोनोपोनो आपके लिए काम कर सकती है। जी हां, आपके बुरे समय को संभालने के लिए। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस अभ्यास को रेगुलर आपने अपनी जिंदगी में अपना लिया, कुछ दिन भी कर लिया, ठीक उसी भाव के साथ जिस तरह मैं समझा रहा हूं आपको, जिस तरह मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, यकीन मानो आपको आपका बुरा वक्त नहीं लगेगा। और जिसे आप अच्छा वक्त कहते हैं वो दौड़ा चलाएगा आपके पास। शर्त बस कंसिस्टेंसी और फीलिंग्स की है। आपको ये अभ्यास करना है अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखकर। लेकिन उससे पहले ये वाकया, तो बात 8-10 साल पहले की है। दिल्ली की एक चलती हुई मार्केट लाजपत नगर में एक बड़ी घड़ियों की शॉप थी। बहुत बड़ी दुकान थी, तरह तरह की फैंसी घड़ियां, क्लासिक घड़ियां, पुरानी घड़ियां, नई घड़ियां, लोकल, इंपोर्टेड, सब तरह की घड़ियां वहां थी। उस दुकान पर 2 कारीगर भी काम करते थे। वो घड़ी साज होते हैं ना, घड़ी ठीक करने वाले। क्योंकि बड़ी दुकान थी, लगातार कोई ना कोई या तो रिस्ट वॉच के लिए या किसी दूसरी घड़ी के लिए ठीक कराने के लिए आते रहते थे। उनका अच्छा काम चल रहा था। तो लाइफ में यूं तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन उनमें से एक कारीगर हमेशा खुश रहता था, खुश मिजाज था, और दूसरा अक्सर दुखी रहता था, उदास रहता था। और दोनों से अगर पूछा जाए ना, और भाई कैसा चल रहा है, तो उनमें से एक का जवाब हमेशा यही मिलता था, सब बढ़िया चल रहा है, प्रभु का आशीर्वाद है, आनंद है। और दूसरे का जवाब हमेशा बस चल रहा है भाई, जिंदा है, वक्त को धक्का दे रहे हैं, कलयुग आ गया भाई। और इतना कहने के बाद वो अपने घर परिवार का, काम काज का, दुनिया भर का रोना लेकर बैठ जाता। बीवी ने ये किया, बीवी ने वो नहीं किया, बच्चे ख्याल नहीं रखते हैं, सुनते नहीं है, काम काज में अब पहले जैसी बरकत ही नहीं रही। तो समय के साथ मोबाइल का चलन और बढ़ गया। धीरे धीरे लोगों ने कलाई घड़ी पहनना बहुत कम कर दिया। तो इनका काम भी अब हो गया कम। अब ये पूरा पूरा दिन खाली बैठे रहते, कभी कभी किसी किसी दिन काम आ जाता, ठीक ठाक चलता। अब जब ये काम हल्का चलने लगा, तो उनमें से जो पहले वाला था वो अक्सर कहता रहता था कि यार क्या करें, कैसे करें कि टाइम के साथ हम अपनी लाइन को चेंज कर सकें, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसे में जो दूसरे वाला था, दुखी रहने वाला, और ज्यादा दुखी रहने लगा। दिन भर उसका रोना, अब भाई बर्बाद हो गए, कुछ नहीं रहा इस उम्र में, और क्या किया जाए, मालिकों का क्या है, उनके तो बहुत कारोबार चल रहे हैं, परेशानी तो हम लोगों की होती है। मतलब ये कि जो मिले बस उसके आगे उसने रोते रहना है, शिकायत करते रहना है। बीवी बच्चों से भी वो दुखी रहता था। उसे हमेशा यही लगता रहा कि वो तो खूब दिन रात एक कर रहा है, मेहनत कर रहा है कमाने के लिए, और ये सिर्फ खर्च करने में ध्यान रखते हैं।
अब ऐसे में पहले वाले ने क्या किया, उसने धीरे से मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख लिया और एक छोटी सी दुकान डाल ली मोबाइल एसेसरीज की साथ में। अब दूसरे वाला वहां रह गया शॉप पर अकेला। अब उसका रोना और ज्यादा बढ़ गया। अब इसलिए नहीं कि उसका काम कम था, काम तो अब उसका बढ़ गया, क्योंकि दो लोग जो करते थे अब वो अकेला करता था। लेकिन दूसरे वाले की तरक्की देखकर इसको परेशानी और ज्यादा हो गई। होता है ना, अपनी तकलीफ से ज्यादा दूसरे के सुख देखकर हमें तकलीफ होती है। अब इसे लगता था कि ये दुनिया का सबसे पीड़ित इंसान है। एक दोपहर को ये बंदा अपने खाली वक्त में पहुंचा उसके पास जो इसके साथ पहले काम किया करता था, जो हमेशा खुश रहता था, और उसके आगे जाकर फिर इसने अपना रोना धोना शुरू कर दिया कि हाँ यार, मजा नहीं आ रहा, तुम्हारे जाने के बाद काम और खराब हो गया, मालिक भी ध्यान नहीं देते हैं, तमाम तरीके की बातें। अब इसको वो मोबाइल शॉप वाले ने इसको सलाह दी, भाई तू एक काम कर, मार्केट एसोसिएशन के प्रधान साहब से जाके मिल, उनके पास हर बात का कोई ना कोई समाधान होता है, कुछ ना कुछ तेरी समस्या का कर देंगे। अब प्रधान साहब बड़े धार्मिक किस्म के सज्जन, बिल्कुल कहना चाहिए संत, हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते थे, जो आ जाए उसको, मतलब थे तो मार्केट एसोसिएशन के प्रधान लेकिन किसी और ही प्रवृत्ति के थे, बड़े साधु किस्म के। तो ये भाई साहब पहुंच गए उनके पास और अपने दुखड़े रोने लगे कि मेरी बड़ी परेशानियां हैं जिंदगी में, काम अच्छा नहीं चल रहा है, लोग पूरे पैसे देकर नहीं जाते हैं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा, महंगाई बढ़ती जा रही है। और साथ का जो कारीगर था, घड़ी साजी करता था, वो उसने ये काम छोड़ दिया, अपना इतना शानदार काम कर लिया, उसके तो मजे हैं। परेशानी तो मेरी है, मेरी बीवी वैसे तो घर का बहुत ख्याल रखती है, मेरा भी ध्यान रखती है, लेकिन पता नहीं कभी कभी उसको क्या होता है कि वो चंडी का रूप धर लेती है। वही हाल बच्चों का है, बच्चे शैतान के नाना है। कई बार तो मुझे लगता है मेरे अपने ही बच्चे हैं, क्या आफत है, कभी बात नहीं मानते, हमेशा खर्चे कराने के लिए तैयार रहते हैं। और यार दोस्त तो सर आपको पता ही है आजकल सब मतलबी है। और तो और मेरी माँ जो है वो वैसे तो मुझे प्यार करती रहती है, बेटा बेटा करती रहती है, और मेरी बीवी के साथ उसकी कतई नहीं बनती। उसके शिकायतों की मतलब शिकायतें ही खत्म नहीं होती मेरी माँ की। तंग आ चुका हूं इन सब से, घर से बाहर परेशान, कामकाज से परेशान और घर पर इनसे परेशान। जिंदगी में चैन नहीं, सुकून नहीं, बस इन्हीं रोनों में फंसा हुआ। बताइए मेरे लिए कुछ। जब वो ये सब कह रहा था तो प्रधान साहब बिल्कुल खामोशी से मुस्कुराते उसकी बातें सुन रहे थे, कुछ उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। जो इतनी देर तक उन्होंने रिएक्ट नहीं किया तो इस बंदे की बेचैनी बढ़ गई। वो एकदम से बेचैन होकर बोला, अरे आप मेरी प्रॉब्लम्स के लिए कुछ नहीं कहोगे, कुछ तो समाधान बताइए। तब इन्होंने कहा कि अरे भाई, मैं तुम्हारी समस्याओं के लिए क्या बोलूं, क्या कहूं, मेरे पास इनका कोई इलाज ही नहीं है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। बंदे को ये उम्मीद नहीं थी उनसे, उसने काफी सुना था उनके बारे में कि वो सबकी मदद करते ही हैं और कुछ ना कुछ तरीका निकाल देते हैं, समझा देते हैं लोगों को। साफ मना कर दिया। वो कहता है, अरे सबके लिए आप कुछ ना कुछ करते हैं, मेरी समस्या क्या इतनी विकट है, मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है क्या? तब प्रधान साहब ने फिर उसे समझाया कि देखो बेटा, तुम्हारी जो जीवन की जितनी भी प्रॉब्लम है, जो भी तुमने मुझे अभी बताई है, वो हर किसी के जीवन में होती है और सबको अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी दिखती है। ऐसी समस्याएं किसके जीवन में नहीं है, सबकी लाइफ में है। और तुम्ही ने बताया कि तुम्हारे साथ जो दूसरा कारीगर काम करता था, उसका भी काम ठीक नहीं चल रहा था, उसने अपनी लाइन बदल दी और अब वो खुश है। लेकिन प्रॉब्लम तो उसकी भी वही थी ना भाई। तो हर इंसान को सुख और दुख तो मतलब झेलने ही पड़ेंगे, उसमें कैसे आप बच सकते हो उससे? और सभी का जीवन प्रॉब्लम से, इन समस्याओं से घिरा हुआ रहता है। जो मर्जी कोशिश कर लो, ये चलते रहेंगे और चलेंगे। आज तुम किसी एक प्रॉब्लम का समाधान ले लोगे तो हल कर लोगे, कल दूसरी समस्या आ जाएगी, तो अप्स एंड डाउन्स लो लगे रहते हैं। और इतना कह के वो थोड़ा सा रुके उसके रिएक्शंस देखने के लिए। अब ये सुनकर उसका मुंह एकदम लटक गया। ये बोला कि मैं तो बड़ी उम्मीदें लगा के आया था आपके पास और आपने तो सिर्फ ज्ञान की बातें कर दी, ये सब तो मुझे भी पता है। और वो उठ के चलने लगा। जैसे वो उठ के चलने लगा, उन्होंने हाथ से इशारा किया बैठ, और बड़ी शांति से मुस्कुराते हुए उसको कहा कि देखो, बातें तो ज्ञान की ही हैं, लेकिन इन्हें जानने से कुछ नहीं होगा। जब इस जानकारी को अपने अमल में लाओगे तभी कुछ फर्क पड़ेगा। जो समस्याएं तुमने मुझे बताई हैं वो तुम्हारी समस्याएं है ही नहीं, वो तो सबकी समस्याएं हैं। मैं तुम्हारी उस समस्या का समाधान तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जो असल में तुम्हारी प्रॉब्लम है उसका मैं सोल्यूशन दे सकता हूं अगर तुम चाहो तो। और वो फिर हैरान रह गए, कहते हैं मेरी तो प्रॉब्लम ही यही है और तुम्हें पास कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है, और होती तो मुझे पता होता।
देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, और बस यही तुम्हारी एक सोच तुम्हारी जिंदगी की सारी समस्याओं को अपनी तरफ खींच के लेके आ जाती। तो ऐसे में हमें बस स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ, ये स्थिति है, और ये विचार छोड़ देना चाहिए कि हम ही दुनिया में सबसे बेचारे और सबसे दुखी इंसान हैं। तो जीवन में सुख और दुख आकर ही रहेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बस अपने आप को कंट्रोल में करना है, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना है, और अगर ऐसा कर लिया तो अपनी सभी समस्याओं का आसानी से समाधान तुम्हें खुद दिखाई देने लगेगा। हाँ, और जरा गौर करना इस बात पर, अमल कर लिया तो हर प्रॉब्लम का समाधान हो ही जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमें वाकई अपनी छोटी छोटी परेशानियों की शिकायत दूसरे लोगों से करनी चाहिए, अपने आप से करनी चाहिए? क्या अपने आप को हमेशा दुखी, उदास और विक्टिम मानकर चलना चाहिए? कृपया कमेंट जरूर करें, और आकर्षण का सिद्धांत क्या कहता है उस पर भी विचार करें, क्योंकि जो हम दोहराते रहेंगे वही हम जीवन में पाते रहेंगे। अगर हमें लगता है जीवन में हमें कुछ कम मिला है, तो एक बार जरूर सोचना चाहिए, क्या हम ही ऐसे हैं जिन्हें इतना कम मिला है, या हमसे कम भी किसी को मिला है? बहुत से तो ऐसे होंगे जिनके पास बिल्कुल कुछ नहीं है, और जो हमें मिला है उसके लिए हमें कुदरत का आभारी होना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, ग्रेटिट्यूड इसी को तो कहते हैं। तो दोस्तों, आपकी भी अगर ये समस्या है, आपको भी लगता है कि आप बहुत दुखी हैं, दुनिया में सबसे बुरा आपके साथ हो रहा है, आप भी उदास हैं, तो उसके समाधान के लिए, आपके मन को शांत करने के लिए अब हम बात करेंगे एडवांस होपोनोपोनो की एप्लीकेशन। किस तरह कर सकते हैं हम ये एडवांस होपोनोपोनो अपने इस इमोशन के लिए। और बात ही नहीं, हम प्रैक्टिकल करेंगे, साथ करेंगे, मिलकर करेंगे। क्यों करेंगे ना आप? क्योंकि अगर आपने किया ये अभ्यास तो देखिएगा किस तरह से आपके मन की बेचैनी, उदासी और दुख के सारे भाव दूर हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। और दोस्तों, एक काम जरूर कीजिएगा कि अपने उन सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिन्हें आप हमेशा दुखी देखते हैं या चाहते हैं कि वो खुश रहें, उनके जीवन का तनाव दूर हो। लेकिन मुझे यहां लग रहा है ना कि मैं इस वीडियो को, इसके प्रैक्टिस वाले भाग को अलग कर दूं, ताकि प्रैक्टिस आप इस वीडियो के साथ अलग से कर सकें, पहले पार्ट को समझने के लिए और दूसरे पार्ट को एक्चुअल प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए आप इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इंतजार कीजिएगा इसके भाग 2 का। ठीक समय और दिन पर यह वीडियो आपको मिल जाएगी। वैसे हमारी रेगुलर वीडियोस ट्यूसडे एंड फ्राइडे इवनिंग रिलीज होती है। बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की सूचना आपको सही समय पर मिलती रहे। तो मिलेंगे हम इस वीडियो के अगले भाग में, तब तक नमस्कार।